हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यमी और मज़ेदार से बनने वाले चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो कि घर पे ही मैं तैयार करूँगी और बहुत ही मज़ेदार और यमी बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ kg चिकन, और ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम इसको ऐड कर देंगे चॉपर के अंदर। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से और मज़ेदार से ये जो नगेट्स हैं ये बनकर तैयार होते हैं, और बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत ही हेल्दी हैं। तो हम जो रेडीमेड नगेट्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ होते हैं जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस जो है वो ब्रेड के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा गीला करके डाल दीजिए, तो मैं इसको इसी तरह से ऐड करी हूँ क्योंकि चिकन में ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च का, और वाइट पेपर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। 1 ही चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करी हूँ सॉल्ट का, नमक का, और कुछ थोड़ी सी आधा चम्मच जो है वो मैं ऐड करी हूँ इसमें ब्लैक पेपर, क्रश कुटी हुई ब्लैक पेपर। इसके बाद यहाँ पे 1 चाय का चम्मच जाएगा गार्लिक पाउडर का। आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को लेके और इनको हमने चॉप कर लेना है। तो बस सिंपल सा तरीका है, कुछ भी इसमें हमने और ऐड नहीं करना है। तो जब ये अच्छे से चॉप हो जाएगा तो बस हम इसको बंद कर देंगे। तो अब देखें कि यहाँ पे कीमा जो है बन चुका है इसका, और चिकन जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, चॉप हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं, और फिर हम इसके बना लेते हैं शेप्स नगेट्स की। तो बस अब अपने इस मिक्सचर को निकाल लेना है अपनी किसी भी ट्रे में, ताकि ये सारा जो मिक्सचर है ये अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो गया है। तो ब्रेड को डालने का मकसद यही था कि ये बाइंड हो जाए और अच्छे से इसकी जो शेप्स हैं फिर वो बन जाए। तो नगेट्स की शेप बनाने से पहले आपने क्या करना है कि हाथों को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, ताकि हाथों के ऊपर चिकन जो है वो चिपके ना। और फिर उसके बाद आपने रैंडमली शेप्स बना लेनी है नगेट की, जिस शेप की आप चाहें आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्टार शेप, हार्ट शेप, इस तरह से ओवल शेप, सर्कल शेप, कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो स्पाइसेस मैंने इसमें बहुत ही मीडियम से रखे हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं रखे हैं, क्योंकि नगेट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ स्पाइस नहीं होती है। तो स्पेशली जब बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को तो आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे तो वो भी बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस ये अब मैंने सारे जो नगेट्स हैं वो बना लिए हैं, शेप्स जो है वो बना रही हूँ। और आप इसमें जो है इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बना लें और फ्रीज़ कर लें। और बहुत ही देखें कि आधा किलो चिकन में कितने सारे नगेट्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। और यही अगर आप मार्केट में लेते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं और उस तरह से हेल्दी भी नहीं बनते हैं। तो बस अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर के ले लिए हैं। तो कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसकी एक अच्छी सी स्लरी बना लेंगे, तो उससे हम इसको कोट करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए थे, बड़े जो खाने के चम्मच हैं वो कॉर्नफ्लावर के, और 1 खाने का चम्मच मैंने मैदा लिया है। आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक का, क्योंकि इसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी फीकी नहीं होनी चाहिए है। आधा चम्मच ही जाएगा सफ़ेद मिर्च का, और थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर जो है उसको भी क्रश करूंगी। इसके साथ ही आधा चम्मच इसमें गई है पेपरिका, और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर क्रश करूंगी। तो इससे ये होगा कि इसकी जो कोटिंग है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी, और जो बाहर से कोट है वो भी टेस्टी हो जाएगा और फीके जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो बस अब इस कोट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे पाउडर को, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि हमने इसकी लिक्विड कोटिंग बनानी है, स्लरी बनानी है। तो इस तरह से हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 9-10 चम्मच जो है वो पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जिस तरह से आपको ऐड करना है, आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, जिस हिसाब से भी ले रहे हैं। तो इस तरह से आपने पतली ज़रा स्लरी बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी है। अगर आप बहुत मोटी कोटिंग करेंगे तो उसके ऊपर ही चिपक जाएगा, नगेट का टेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। बस अब इसमें यही 2 चीज़ें यूज़ होंगी जो जिससे मैं इस नगेट की कोटिंग करूंगी। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले हमने इसको लिक्विड जो हमने स्लरी बनाई है उसमें डिप करना है,
और फिर इसको हमने डाल देना है ब्रेड क्रम्स के अंदर, और ब्रेड क्रम्स को हमने फिर सूखे हाथों से लगाना है। जिस हाथ से आप गीले कोटिंग कर रहे हैं उसी हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, अदरवाइज सारे ब्रेड क्रम्स आपके हाथों के साथ चिपक जाएंगे और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो फिर ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने दूसरे हाथ से, जो सूखा हाथ है उसी से ही आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। तो इस तरह से अब ये सारे नगेट्स की कोटिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मेरे तकरीबन 18 से 20 नगेट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गए थे। तो इन सबको मैंने इसी तरह से कोट करके रख दिया है। तो देखें कि कितने अच्छे से ये कोट हो चुके हैं। अब इसको इस स्टेज पे आप चाहें तो फ्रीज कर लीजिए और जब आपका दिल चाहे आप खा लीजिए। तो एकदम से हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसको मैं आधा घंटा फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है नगेट्स को ऐड करूंगी। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो उससे क्या होगा कि एकदम से ये ब्राउन हो जाएंगे ऊपर से और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। तो बस जितने आपने बनाने हैं एक टाइम पे वो आप बना लीजिए और बाकियों को आप कर लीजिए फ्रीज। तो अब एक साइड से ये कुक हो जाएंगे, अच्छे से ये ज़रा सेट हो जाए, उसके बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। तो अभी ये अच्छे से एक साइड से पक रहे हैं, अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी और कुछ देर में जैसे ही ये पक जाएंगे एक साइड से तो फिर मैं इसकी साइड जो है उसको चेंज कर लूँगी। तो ये देखें कि मैंने इसकी साइड को भी चेंज किया है और अब देखें कि कितना अच्छा सा फिक्स हो गया है, शेप कहीं से टूट नहीं रहे हैं और ना ही कहीं से चिकन जो है वो बाहर आ रहा है। तो बहुत ही फर्म सी इसकी शेप बन गई है। तो बस अब यहाँ पे इसको आपने आगे पीछे हिलाता रहना है ताकि ये अच्छे से जो है वो इसकी शेप बन। तो बस अब यहाँ पे नगेट्स हमारे हो गए हैं तैयार और देखें कि कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा कोट इसका तैयार हुआ है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ गया है। अब ये बिल्कुल हो गए हैं रेडी। मैं इनको कर लेती हूँ डिश आउट। तो डिश आउट आपने जिस भी चीज़ में करना है उसमें आप एब्जॉर्बेंट पेपर ज़रूर रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा का जो ऑयल है वो सारा उसमें निकल जाए। तो बस अब इसको हम डाल देते हैं और कर देते हैं सर्व। अब आप इन नगेट्स को अपने पसंद की किसी भी सॉस के साथ खाएं, इंजॉय करें और बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप उनको लंच में दे सकते हैं, शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। जब भी इनको भूख लगे तो आप जल्दी से फ्रिज से ये निकालें और इसको फ्राई करें और बच्चों को दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।